अभी रिसेंटली पौड़ी गढ़वाल जनपद के द्वारीखाल विकासखंड में एक प्राथमिक स्कूल में पुरातात्विक महत्व का शिलालेख प्राप्त हुआ है। कुछ टाइम पहले हुआ है अभी। ठीक है, कौन सा स्कूल है? रिसेंटली एक स्कूल में हुआ है द्वारीखाल के ब्लॉक में, पौड़ी के। ये नाम मैंने इसलिए लिखे हैं यहाँ पे, 3-4 नाम। एक तो जब क्वेश्चन आते हैं आयोग में, कभी क्या पूछ लेता है कि किस विकास खंड में हुआ है। ठीक है, आप में से इसमें से कितने लोगों ने कौन से नाम सुने हुए हैं जो रिसेंटली यहाँ रहते हैं? चारों सुने हुए हैं? ठीक है ना, तो वो है ये। ठीक है, डाडा मंडी क्यों फेमस है? कौन सा मेला लगता है यहाँ पे हर साल? हर साल कौन सा मेला लगता है यहाँ पे? सबसे फेमस मेला लगता है ना यहाँ पे मकर संक्रांति में, गेंदी कौतिक बनता है ना, बॉल का जो बनता है पूरा, सबसे फेमस यही है। ये आप अगर आप जब यूके ट्रिपल एस की पेपर पढ़ते हैं या आप ग्रुप सी के पढ़ो तो उसमें ये क्वेश्चन आता है ज्यादातर। जब आप मेले ही पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो आता है क्वेश्चन। ठीक है, सतपुली क्यों है फेमस? नया नदियों का संगम है इसके नजदीक। ठीक है, यमकेश्वर आपको बताइए इधर ये, यहाँ पे क्या पड़ता है यमकेश्वर में? सबसे फेमस मंदिर कौन सा है? नीलकंठ महादेव। हर साल यात्रा होती है उसकी, नीलकंठ महादेव की, वो यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर में आता है। ठीक है, और खिरसू ऊपर, खिरसू वाला पड़ता है ना ऊपर पौड़ी में। फेमस किस लिए? वो भी टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत फेमस जगह है खिरसू। किस राज्य ने उत्तराखंड के 4 धाम निगरानी के तकनीक आधारित मॉडल को अपनाने के लिए निर्णय लिया है? अभी 4 धाम मॉडल जो तकनीकी मॉडल है यहाँ पे, उसको को अपने यहाँ अपनाने का वो लिया उन्होंने कि हम अपने यहाँ यूज करेंगे इस टूल को, जो आप यूज कर रहे हो जिस तरह से पूरा, हम अपने यहाँ भी चलाएंगे इसे। तो कौन सा स्टेट है वो? हिमाचल प्रदेश ने किया है। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के मिनिस्टर यहाँ आए थे तो उन्होंने ये देखा पूरा यहाँ पे, तो उनको लगा कि क्योंकि दोनों की जो जोग्राफिकल कंडीशन है हिमाचल और उत्तराखंड की क्या है, सेम है। ठीक है, तो उसी के लिए इन्होंने हिमाचल प्रदेश के अब इसी को यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है सैटेलाइट सिस्टम से पूरा यूज, मतलब वो जो कैमरेज हैं, ड्रोन से, उसी की तरह ही अभी 4 धाम निगरानी हो रही है ना यहाँ पे सारी की सारी। जितने लोग आ रहे हैं उनका टोटल हो जा रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग की डेथ हुई है, यहाँ पे सब चीज एक पोर्टल बन रखा है पूरा ढंग से, उसी पे पूरा काम चल रहा है। गाड़ियां कितनी जा रही हैं ऊपर, ये सारा एक पोर्टल बना हुआ है ना पूरा, तो उसी की बेस पे हिमाचल प्रदेश ने भी किया ऐसे, क्योंकि वहां भी यात्राएं होती हैं। जैसे मणिकर्णिका है, क्या है वहां पे नाम बोला था, नैना देवी है, 2-3 बहुत बड़े हैं जहाँ पे लोग जाते ही जाते हैं वहां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च किए गए हिमकास्ट मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, लकड़ी की बिक्री एवं फॉरेस्ट गुड्स की ऑनलाइन नीलामी। हिमकास्ट अभी लॉन्च किया है मुख्यमंत्री धामी ने, यही है। क्योंकि इससे पता लग रहा है ना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसी के थ्रू क्या होगा, लकड़ी की बिक्री एवं फॉरेस्ट गुड्स की ऑनलाइन नीलामी यहीं से होगी। पहले कैसे होती थी कि वहीं भी बोलने लगती थी, टेंडर पड़ेंगे वहीं बोलने लगेगी। उत्तराखंड में वन सीमांत गांवों के विकास हेतु स्वीकृत मधुग्राम मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मधुग्राम मॉडल, हाँ, ऑप्शन बी, मानव हाथी संघर्ष कम करना एवं मधुमक्खी पालन आधारित आजीविका बढ़ाना। अभी रिसेंटली लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, पारित कर दिया ना गवर्नमेंट ने। हालांकि ये क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन 2 हैं। 1-2 रीजन ये है, एक तो जो शायद जो मधुमक्खी पालन है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में, पहाड़ों में, यहाँ प्लेन्स में जहाँ भी हाथियों का इलाका है पर जंगल आते हैं। ठीक है, दूसरा एक जो रिसर्च हुई थी, रिसर्च में ये बताया गया है कि जो मधुमक्खी की जो आवाज होती है ना, हाथी उस तरफ नहीं आते फिर,
भिनभिनाहट ज्यादा होगी तो हाथी का मतलब उसका जो है वो नहीं जाएगा। ये एक जो रिसर्च भी है अभी, रिसर्च में जो बोलते हैं यहाँ के रिसर्च जो हुआ है, फॉरेस्ट ने रिसर्च जो की है उस पे, ठीक है। डब्बे कहाँ पे लेंगे? साइड किनारे किनारे जंगल के, जैसे कोई जंगल है और इधर गांव है, एक बस्ती है, तो उसके कोने कोने पे लगाए जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मधुमक्खी पालन के लिए एक तो आपको ट्रेनिंग देती है, फ्री बॉक्सेस आपको देती है, और मधुमक्खी के जो हैं वो भी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सब्सिडी भी इसमें आपको मिलती है पूरी, ठीक है ना। तो इस पे मधुग्राम मॉडल को आप गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है पूरे उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में ये, ठीक है। ये रिसेंटली कल परसों किया है गवर्नमेंट ने भी। उत्तराखंड में अब हर साल आपदा प्रबंधन दिवस किस दिन मनाया जाएगा? आपदा प्रबंधन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाएगा? ये पहली बार होगा। पहली बार इस साल से स्टार्ट हो जाएगा। आपदा प्रबंधन दिवस कब बना है, कब से शुरू होगा? 28 नवंबर से हर साल आपदा प्रबंधन दिवस मनाया जाएगा। 28 नवंबर को ऐसा क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट आपदा प्रबंधन दिवस मना रही है। ये तो बात नहीं होगी। क्वेश्चन में तो लिखा ही है, लेकिन 28 नवंबर आपको कुछ 2023 का याद आ रहा है कुछ? 28 नवंबर 2023 में हुआ क्या था? 28 नवंबर 2023 को उत्तराखंड में, छोड़ो वर्ल्ड लेवल पे इतना बड़ा फेमस हो गया था वो कि पूरी दुनिया की नजरें यहीं पड़ गई थी उत्तराखंड पे। सिलकारा टनल का हादसा पता है आपको? सिलकारा टनल का हादसा पता है आपको? उत्तरकाशी में पूरी दुनिया की नजर पड़ गई थी, क्योंकि 40-45 लोग अंदर फंस चुके थे टनल के अंदर, उनको निकालना मुश्किल हो गया था। फिर किसको, कहां से बुलाया गया एक्सपर्ट? ऑस्ट्रेलिया से, जो दुनिया के मशहूर टनल एक्सपर्ट हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया से बुलाया गया पहले यहाँ, फिर दिन रात करके तब जाके उनको निकाला गया वहां मजदूरों को, दिन रात एक करके मशीनें लगाएगी, पता नहीं कहां से खोले गए हैं फिर। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने बोला कि 28 नवंबर को हर साल क्या बनेगा, ठीक है, आपदा प्रबंधन दिवस। दूसरा क्वेश्चन यही बनता है इस पे कि आपदा प्रबंधन दिवस किसके उपलक्ष्य उसमें मनाया जा रहा है या मनाया जाएगा? सिलकारा टनल के उस पर। सिलकारा टनल का पड़ता है उत्तरकाशी में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए किस लिए बनाया गया है।